अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब, मूवी मैंने देख ली है और इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि उसकी स्टोरी क्या है। ठीक है जी। तो जो लोग वीडियो नहीं देखना चाहते लेकिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो जनाब, कहानी बेसिकली एक फैमिली की है और एक जो लड़की होती है वो अपने अपनी खाला के बेटे को पसंद करती है। कज़न होते हैं उसका। और लेकिन मसला ये होता है कि उसका जो शादी हुई होती है उसकी, और उसकी जो है, जब वो मैजिशियन के पास जाती है और वो मालूमात करती है ओपनिंग में कि क्या मैं इस लड़की के साथ शादी कर सकती हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो जो है लड़के की वालदा के साथ, मतलब अपनी खाला के साथ, वो मैजिशियन के पास जाती है और फिर उसे ये जवाब मिलता है कोई जीनी वगैरह से कि जो उसकी खाला के ऊपर एक जिन आता है और वो जवाब देता है कि आप इस लड़के से दूर रहें और आप लोगों के साथ मुमकिन नहीं है, इसमें आपका नुकसान है। तो इस वाक़े के बाद से जो खाला जो होती हैं वो, जिनके ऊपर जिन आता है, वो बस खामोश हो जाती हैं और वो बिस्तर से लग जाती हैं। ठीक है, वो चल फिर नहीं सकती और सारा टाइम बस वो लेटी रहती हैं बिस्तर पे, बिल्कुल खामोश, और बस देखती रहती हैं ऊपर सीलिंग की तरफ। और जो लड़की जो होती है वो कोई जादू वादू भी करवाती है अपनी, ये अपनी कज़न की बेगम के ऊपर। और उनका जो बेबी बॉर्न होता है ना, जो उनकी बेटी पैदा होती है, वो देख नहीं सकती, वो ब्लाइंड होती है। फिर इसी तरह, अच्छा, अब जब वो ब्लाइंड पैदा होती है तो उसे ना थोड़ा सा गिल्ट होता है लड़की को। और तो वो उसे एक्स्ट्रा प्यार करती है उस लड़की को ना, वो उसके आगे पीछे घूमती है, उससे दोस्ती बना के रखती है, उसे कहानियाँ सुनाती है, उससे खेलती है। और तो वो जो जो ब्लाइंड बच्ची होती है वो भी उससे प्यार करती है। अब इस दौरान वो जो लड़का होता है वो अपनी बेगम को नहीं छोड़ता, इवन दो ब्लाइंड बच्ची पैदा होती है। तो ये वजह जो होती है वो काफ़ी नहीं होती उसकी नज़र में अपनी बेगम को छोड़ने के लिए। तो जो उसकी जो कज़न होती है वो अपने जो जो लड़का होता है उसके ऊपर वो अटेम्प्ट करती रहती है कि उससे शादी कर ले, उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। और तो जो लड़का होता है वो रिलेशनशिप उसके साथ बना लेता है लेकिन वो शादी नहीं करता उसके साथ। तो इस दौरान हमें दिखाते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और फिर वो फोर्स करती है उसको कि अब जबकि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, अब तो तुम मुझसे शादी कर लो और सबको ये बता दो तुम कि हमारा रिलेशनशिप है। तो उन उसको बहुत प्रेशराइज़ करती है मुख्तलिफ़ औक़ात पे। और एक बार कहीं वो उसको पुश करता है लड़की को और बोलता है उसको, मतलब कि मैं शादी नहीं कर सकता, उसको पुश करता है और इसमें मिसकैरेज हो जाता है। और मिसकैरेज जब होता है तो वो उसको हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो उसको वो पैसे दे देता है लड़की को और कहते हैं कि देखो ये तुम अपने इलाज के लिए पैसे ले लो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक फैमिली है। लड़की को जी आता है गुस्सा बहुत ज़्यादा, और जादूगर को तो उसे पता होता ही है। वो जब वहाँ पे जाती है तो जादूगर उससे ये कहता है कि तुम ऑलरेडी अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुकी हो, तुमने देखा है कि कितना नुकसान इर्द गिर्द लोगों का हुआ है, तुम्हारे चाहने वालों का। तो तुम दोबारा मेरे पास फिर आ गई हो। तो यही कहती है कि भाई मैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती उसकी बेगम, तो तुम ऐसा करो, क्योंकि वो कहते हैं उसकी फैमिली है, तुम उसकी फैमिली को उड़ा दो। ठीक है, तुम उसकी बेगम को उड़ा दो। ठीक है। तो जादूगर भी बहुत जो है ख़राब होता है, तो वो कहता है कि ये काम मुमकिन तो है और इसके लिए एक कोई जिनों का, कोई एक शैतानी जिनों का कोई एक कबीला है, उनसे वो कहता है कि मैं रब्ता करूँगा, और वो मुसलमानों के खुले दुश्मन है। ठीक है। और वो नफ़रत करते हैं मुसलमानों से। और फिर वो जो है, जो भी वो उसको वो अपने ज़ेवर वगैरह देती है वो, और बहुत ज़्यादा वो गोल्ड वगैरह देती है ना उसको, जादूगर को, इस काम के करने के लिए। तो जादूगर उसे कहते हैं कि सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर जो ये जो खातून है, जिनसे जो मतलब आप जो लड़के की जो बेगम है, वो उनकी डेथ हो जाएगी और ये जिन ही मारेंगे उनको। और ना सिर्फ उस खातून को हलाक करेंगे, बल्कि उस खातून की जो इर्द गिर्द जितनी भी फैमिली में मेंबर्स होंगे, ब्लड रिलेशन वाले जो लोग होंगे, उन तमाम लोगों को भी वो जिन जो हैं वो मार देंगे। और ये सिर्फ काम 5 दिन में होगा। तो ये मतलब नंबर ऑफ डेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस फिल्म में। बस फिर जो है वो जो जो भी वो जादू होता है बड़ा पावरफुल होता है, वो बड़ा उसके वो खौफनाक उसके एनिमेशन होते हैं, वो पूरा वो ब्लैक मैजिक करते हुए दिखाते हैं। उसके अंदर वो उससे ये कहते हैं कि मुझे दरकार होगा जो लड़की है उसके या तो बाल मिल जाएँ या नाखून मिल जाएँ, या अपना उसके बेसिकली डीएनए चाहिए। और वो कहते हैं कि आइडियल यही है कि ब्लड मिल जाए मुझे।
तो वो लड़की इसी तरह आती है, वो बस वो आती है उनके वॉशरूम में, बहाने से घुसती है, वो जब मिलने आती है उनके घर पे, और वहाँ पे वो कोई वो जो है ख़वातीन के इस्तेमाल का उससे कोई पैड मिल जाता है, तो ब्लड मिल जाता है, आइडियल होता है। उससे ब्रश भी एक वो खोल के कैबिनेट लेती है, वहाँ से उसे बाल मिल जाते हैं, और वैसे ही प्रिटेंड करती है कि जैसे वो वॉशरूम यूज़ करी, और बीच में वो इस तरह घुस के वॉशरूम में ये तमाम जो जादूगर ने लिस्ट दी होती है वो सारी चीज़ों लेने की ट्राई कर रही होती है। खैर वो फिर से कन्फ्रंट करती है वहाँ पे वो अपने उस लड़के को, जब वो घर से मिल के बाहर आती है उस लड़की से, और उस ब्लाइंड लड़की से जो बेटी होती है उस लड़की की, उससे भी वो मिलके जो बाहर आती है, वो वहाँ पे लड़का वापस आता है अपने घर पे, और उससे फिर से वो कन्फ्रंट करती है, फिर से उनकी मुँह मारी थोड़ी सी होती है, और फिर मतलब उसका इरादा और पुख्ता हो जाता है। वो जादूगर वो खैर वो जादू कर देता है, और जिन जो हैं उनका 5 दिन का टाइम शुरू हो जाता है। अब अब वो इसी तरह होता है कि जो सबसे पहले जो लड़का होता है, जो उसकी जो बीवी होती है, उसको चीज़ें ना अजीब सी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जादूगर ने क्या किया होता है कि उसने ना ये जो सारे आइटम होते हैं ये जादू के लिए उसने मंगाए होते हैं, इसके अलावा वो एक कब्र खोदता है वो, और किसी रैंडम कब्र को खोद के वो एक उनकी वो टांग की जो हड्डी होती है वो निकालता है, किसी बंदे की या बंदी की, आई डोंट नो, और उस पर वो एक जो गाय की जो इंटेस्टाइन होती है, जो अंतड़ियाँ होती हैं, वो उन पर लपेटता है, और फिर उस पर वो अमल करता है कोई ना कोई, ब्लड में पता नहीं क्या करके, ब्लड का इस्तेमाल करते हुए। खैर एनीवेज बहुत ही अगली होता है वो सारा प्रोसेस, बहुत अच्छी कोई फीलिंग नहीं आ रही होती उसे देखते हुए, और जब वो एक्टिवेट हो जाती है, वो जो जो भी वो कमांड देता है वो जिनों से कांटेक्ट करके, तो ये होता है कि जो लड़की की जो बेगम होती है उसे अजीब अजीब सी चीज़ें खौफनाक खौफनाक सी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, गाय का कटा हुआ सर, और इस तरह जैसे उसकी जानमाज़ पे आके गिरता है, बहुत जो है ना बहुत अनप्लेजेंट होता है बहुत ही, और ब्लड भी उस पर आके गिरता है, और लेकिन वो चीखें वीखें मारती है, और लड़का भागता हुआ आता है अपनी बेगम के पास, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मतलब वो लड़की को ऐसे लगता है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, होता कुछ भी नहीं है असल में ना, उसको नज़र नहीं आता, लड़के को भी नज़र आती है और लड़की को भी नज़र नहीं आता, तो वो बड़ी परेशान होती है कि ये क्या चीज़ हुई है। अच्छा, अब क्या एक चीज़ होने लगती है लड़के की बेगम के साथ कि उसको ना जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आने लगते हैं कि उसने जो है लड़की की जो माँ है, आपको याद है वही लड़की की माँ का मैंने जिक्र किया था, जो कि जब से उस पर एक बार वो आंसर मांगा था तो वो एक बिस्तर से लग गई थी और कुछ बोलती नहीं थी, वो उसको कत्ल करने की कुछ ख्यालात आते हैं, जो लड़के की बीवी होती है कि अपनी सास को कत्ल करने के ख्यालात उसको आते हैं, जो कि बड़े मतलब वो भी डिस्टर्बिंग होता है बहुत के, लेकिन वो उससे फाइट करती है। ठीक है, ऐसे बुरे ख्यालात जब उसे आते हैं, अगर वो उन पे अमल करने भी लगती है तो वो फाइट करती है उस उन ख्यालात के साथ। तो ये एक चीज़ मूवी में उन्होंने दिखाई कि भाई अगर ये वसवसे शैतान आपके दिल में डाल भी रहे हैं तो फाइनल डिसीजन इंसान का ही है कि वो उससे फाइट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। खैर वो लड़की बड़ी स्ट्रांग होती है, वो फाइट करती है उसके साथ। फिर बीच में वो अजीब अजीब से भी सीन दिखाते हैं कि डर लगता है कि वो अपनी बेटी पर अटैक ना कर दे, ऐसा ऐसा मतलब देखने में। लेकिन वो ऐसी अचानक बैठे बैठे अजीब सी हरकतें करना शुरू हो जाती है, और सीजर लेके डॉल के बाल काट के और अपने ही बाल काट के वो खाना शुरू हो जाएगी, और अजीब अजीब सी खौफनाक सी डिस्टर्बिंग चीज़ें वो करना शुरू हो जाती है। और तो मतलब व्यूअर को लगता है कि भाई ये तो अब जिंदा जो है ना नहीं बचेगी। खैर बहुत डिस्टर्बिंग मूवी थी, और उसके अंदर खैर एनीवेज, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो खुद वो अमल नहीं करती ना, मतलब खुद वो सास को वो अपने हाथों से नहीं मारती, तो सास अपने आप को खुद मार लेती है। वो भी बड़ा अजीब सीन होता है, वो 3rd डिग्री बर्न अपने आप को देती है, वो जाती है चूल्हे से गरम गरम पूरा खाना उठा के अपने ऊपर उंडेल लेती है। सोचें वो औरत कभी बिस्तर नहीं उसने छोड़ा होता सालों में, और वो जिनकी कमांड पे है, जो भी पोजेस होती है, वो क्या होता है जो भी होता है, वो उठ के जाती है किचन में और अपने आप पे सालन गिरा के 3rd डिग्री बर्न दे के अपने आप को वो मार लेती है। और ये सारा काम वो लड़की होते हुए देख रही होती है, और फिर उसके बाद एक बड़ी ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। वो ये होता है कि ये जो अभी जो सास अम्मा जो जिन्होंने अपने आप को भी मार लिया होता है, उनकी जो मतलब क्योंकि उनकी जो बहन होती हैं, क्योंकि हमने कहानी में ये बताया था ना कि लड़की को खालाजाद भाई से शादी करनी होती है जो ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं। तो अब उनकी जो बहन होती हैं, मतलब जो जो विलन लड़की है उसकी जो अम्मी है, तो लड़की की अम्मी तो चली गई, जो विलन लड़की की जो अम्मी है उनके ऊपर भी पोजेशन आ जाता है, जो कि बड़ी हम इस पे मतलब व्यूअर शॉक होता है, क्योंकि टारगेट जो थी वो ख़वातीन, वो जो फैमिली मेम्बर से जो खातून थी वो तो लड़की की बेगम थी ना मेन। तो अब ये लड़की की जो अम्मी होती हैं, जो विलन होती है, उसी की अम्मी ही के ऊपर पोजेशन आ जाता है, और वो बर्तन पहले तो वो तोड़ती हैं किचन के, और फिर वो उन बर्तन को उठा के वो चबाना शुरू कर देती हैं, कांच की पीसेस जो होते हैं। तो ऑब्वियसली उनकी गर्दन में सारे कट्स लग जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो
जब वो लड़की वापस आती है घर पे अपनी बहन के साथ, जो विलन लड़की होती है, वो देखती है कि उसकी अम्मी तो किचन में मतलब मरी पड़ी है। और खैर फिर उसके बाद वो बहुत उदास होती है और वो अपनी बहन को कन्फेशन करती है कि भाई मैं गई थी जादूगर के पास और उसने तो कहा था कि 5 दिन में सारी खवातीन मर जाएंगी और ये। तो उसकी बहन चौंक के उससे ही पूछती है, तुम ये मुझे बताओ, ये तुमने जो खून लिया था और जो बाल लिए थे वो तुमने किसके लिए थे? ठीक है, किसके तुमने वो लिए थे? और खैर तो इस पे वो लड़की परेशान होती है ना, तो कि उसने खून और बाल तो उसने सपोजिटली उसने उसके लिए होते हैं, जो लड़की की जो बेगम होती है उसको मारने के लिए, उसको रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन अपेरेंटली वो खून और वो बाल जो होते हैं वो लड़के की बेटी के होते हैं, जिसकी जो अंधी होती है, जिसकी आंखें ख़राब होती हैं। वो उसके खून और उसके बाल को इस्तेमाल करके गलती से मैजिक कर देती है, जिसकी वजह से अब अगले 5 दिनों में जो सारी ख़वातीन का मर्डर होना था उसमें वो छोटी बच्ची भी शामिल थी जो ब्लाइंड थी, उसकी अम्मी, उसके अब्बू, और जो मतलब लड़की की जो दादी थी वो जिन्होंने अपने आप को मारा था, फिर दादी की जो बहन है उन्होंने अपने आप को मारा था, और अब जो है जो विलन है, विलन खुद टारगेट पे आ गई थी और विलन की बहन भी टारगेट पे आ गई थी। तो विलन की बहन बहुत परेशान होती है, बहुत उस पर लान तान करती है कि तुमने तो अपने गुस्से में सोचा नहीं और तुमने हम सबकी तुम एक तरीके से कत्ल का इंतज़ाम करके आ गई हो, वो भी जिनों के ज़रिए। तो जो विलन होती है वो कहती है कि डोंट वरी, मैं जाके जादूगर से दोबारा मिलती हूँ उसे, और मैं सोना वगैरह जो अपनी अंगूठियाँ सोने की और जो चांदी के जो जेवरात होते हैं मैं पेश करूँगी उसको, और 5 दिन से पहले पहले मैं ये जो जिन है उसे मैं रोक दूंगी। खैर वहाँ पर जो है ना वो फिर वो पहुँचती है, वो जादूगर के पास पहुँचने की कोशिश कर रही होती है अपने सारे जेवरात निकाल के, और इस दौरान उसकी जो बहन होती है उस पर भी अटैक हो जाता है, और वो बड़ा डिस्टर्बिंग सीन होता है क्योंकि उसकी बहन जो होती है वो विलन के ऊपर अटैक कर देती है और समहाउ वो अपनी जान बचा लेती है। जो विलन होती है वो घर से बाहर भाग जाती है, और उसकी जो बहन होती है जिस पे पोजेस हुआ होता है, जिस पे वो जिन आया होता है, वो उसके पीछे भाग रही होती है उसको मारने के लिए। और फिर एक पॉइंट पे ना वो जो विलन होती है वो एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाती है ताकि वो जो अपने पीछे जो उसकी बहन आ रही थी जिस पे जिन चढ़ा होता है उसके सर फाड़ दे। तो जिन उसके ऊपर से जैसे एक कुछ पलों के लिए उसके ऊपर से हट जाता है, और वो अपनी बहन के पास जाके उससे बात करती है और बोलती है, हाँ क्या तुम ही हो? वो कहती है हाँ मैं ही हूँ। लेकिन फिर अगले ही सेकंड में जिन वापस उस पर आ जाते हैं और जिन उससे कहते हैं कि देखो तुम बचाने की कोशिश कर रही हो अपनी बहन को, लेकिन बहन तो अभी ही मरेगी। और फिर अचानक से उसकी बहन जो दरख्त होता है एक पास उसके काफ़ी ऊंचा, वो उसके ऊपर बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ जाती है और हाइट के ऊपर खड़ी होती है बहुत ज़्यादा, उसकी जो बहन होती है जिस पर जिन चढ़ा होता है, और वो नीचे से चीख रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, मत मारो मेरी बहन को। लेकिन वो जिन उसे फोर्स करते हैं उसकी बहन को कि वो इतनी हाइट से छलांग मार दे। तो ऑब्वियसली इतनी हाइट से जब कोई बंदा छलांग मारेगा तो फिर मर ही जाएगा, तो फिर वो मर जाती है बेचारी। और फिर उसके बाद जो विलन होती है वो भागती भी जाती है जादूगर के पास, क्योंकि उसे पता होता है कि क्योंकि अब 3 दिन तो गुजर ही गए, 3-4 दिन, अगला नंबर तो उसी का ही है। उसकी अम्मी भी चली गई, उसकी बहन भी चली गई, उसकी खाला भी चली गई हैं। वो जादूगर के पास पहुंचती है तो वहाँ पे जो असिस्टेंट होती है जादूगर की वो बोलती है नहीं, जादूगर साहब तो नहीं मिल सकते, वो तो हैं नहीं। और वो कहती है कि भाई ये तो उल्टा हो रहा है सर, ये तो मेरी अम्मी को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया, मुझे भी मार देगा, ये क्या हो रहा है? मतलब रोको इस चीज़ को, ये ले लो पैसे वैसे जो भी, जादूगर से मिलवा दो। फिर वो यही बोलती है कि तुम जो ब्लड लेके आई थी, खून लेके आई थी, वो लगता है वो गलत आ गया और तुम लोगों की अपनी फैमिली का खून आ गया है, और अब तुम्हारी फैमिली में जितनी ख़वातीन हैं वो तो नहीं बच सकती, और जादूगर भी तुम्हें नहीं बचा सकता, वो तो है भी नहीं। तो खैर वो एनी वजह धक्का शक्का दे के वो आ जाती है
अंदर घुस के जादूगर के इलाके में। इतने में जो असिस्टेंट होती है वो भी शायद मर जाती है, उसके सर पे चोट लग जाती है। तो खैर वो जादूगर को अंदर आके ढूंढती है, तो जादूगर तो नज़र ही नहीं आता उसे। इतने में उस पर अटैक हो जाता है जिनी का, जिन उसे भी मार देता है। जादूगर छुप के सब कुछ देख रहे होते हैं वहाँ कमरे में, लेकिन उसे पता होता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, और ये बड़ा कोई पावरफुल जिन है जो कि वही करे जो जादूगर ने उसे करने को कहा था, लेकिन जादूगर भी उसे कुछ कह नहीं सकता उसे रोकने के लिए। तो खैर दूसरी तरफ हमें वो सीन दिखाते हैं कि जो लड़की की जो बेगम है उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कोई मौलाना साहब ना। और क्योंकि ये जो इतने सारे दिन गुजर रहे होते हैं, इस दौरान एक ये भी वाक़या होता है कि अचानक से वो जो लड़की की बेगम होती है उसे जिन पजेस करके कहते हैं कि तुम अपने आप को फानूस से दुपट्टे के ज़रिए से लटका लो। वो तो 5 सेकंड भी नहीं होते, वो सामने से लड़का बाई चांस आ जाता है, अपनी बेगम को बचा लेता है, फंदा हटा देता है गले से ना। तो उसके बाद से वो दिखाते हैं आयतल कुर्सी वगैरह वो उस पर पढ़ के दम कर रहे है, और पानी जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वगैरह उसमें पानी पे पड़ा हुआ है, और उसमें वो लिख के पानी में वो उसमें डुबोया हुआ है। तो उस पानी से भी ऑब्वियसली वो जिन को वो रिमूव कर रहा होता है अपनी बेगम के ऊपर से मुसलसल। और बहुत परेशान होता है वो, हद से ज़्यादा परेशान होता है। तो इस दौरान हम यही व्यूअर को डर लगा रहता है कि जो बेटी है उस पर कब अटैक हो जाए, कहीं ना हो जाए, कि वो तो बेचारी देख भी नहीं सकती। खैर फिर उसके बाद जो है ये होता है कि जो मौलाना साहब होते हैं वो आयतल कुर्सी की जो लिखी हुई जो चादर होती है ना, एक चादर जिस पर आयतल कुर्सी लिखी होती है, वो उससे वो उसके गिर्द लपेट देते हैं, बांध बूंद के लड़की को, क्योंकि वो थोड़ी अग्रेसिव हो रही होती है उससे, तो खैर एनीवेज वो एक पॉइंट आता है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का व्रत कर रहे होते हैं, और यू नो और दूसरी आयत वगैरह पढ़ रहे होते हैं मौलाना साहब और उनके साथी। तो एक पॉइंट आता है वो रुकते हैं जब, तो जीनी वापस आ जाता है लड़की की बेगम पे, और वो पूरा हवा में जैसे वो उड़ने लगती है। तो उस पर मौलाना साहब यही कहते हैं कि अब ये जो हम जिससे ख़िताब करें, जिससे मुखातिब हैं, अब ये तुम्हारी बेगम तो नहीं रही है, तो ये जीनी है, तो हमें इसे ना अटैक करना पड़ेगा, इसे मारना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि भाई देखिए, चाहे जितनी भी शैतानी क़ुव्वत, तो आखिर में तो जो अल्लाह है वही सबसे बड़ा है। तो अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके वो हमला करते हैं उस पोजेस शुदा बेगम के ऊपर, लड़के की। और यही होता है, वो नीचे गिर जाती है, और फिर उसके बाद एक पॉइंट पे होता है कि फिर से जी वो जो जीनी होता है वापस से अपनी फुल पावर में अटैक करता है, और इस बार उसका निशाना जो लड़का होता है वो होता है। तो उसी की अपनी बीवी जिस पर अब जिन चढ़ा हुआ है, वो लड़के पे अटैक कर देती है, उसी की अपनी बेगम, और वो जी उसका वो मार रही होती है, उसका गला घोट रही होती है, और पीछे से मौलाना साहब आते हैं, और वो फिर से वही अल्लाह अकबर कह के उस पर हमलावर हो जाते हैं। और बड़ा परेशान होता है शौहर, अब उसकी बेगम बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, उसके सर वर पे चोट मारी है मौलाना साहब ने। मौलाना साहब कहते हैं कि देखो, अगर तो इससे जिन्ने से पजेस किया है ना तुम्हारी बेगम को, जो कि हमें लग रहा है इसने किया है, तो ये जो हमले हमने किए हैं इसके ऊपर, इससे इसकी ज़ात पे कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर सामने से जी दिखाते हैं कि जो जो लड़का है ना, उसकी जो बेटी है वो भी सामने से चलती हुई आ जाती है, जो अंधी होती है, और उसकी आंखों का सही रंग खौफनाक से बदला होता है। और तो उस पर मौलाना साहब कहते हैं कि ये तो गज़ब हो गया, सारा टाइम हमें लगता था कि तुम्हारी बेगम के ऊपर पोजेशन हुआ है जीनी का, और उसके हाथों ही तमाम घर में ये सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन असल में तुम्हारी बेगम जो है उस पर पोजेशन नहीं है, पोजेशन तुम्हारी बेटी पे है। और ये जो तुम्हारी बेटी है वो तमाम चीज़ें वो करवा रही है। तो बस यहाँ पर बस वो दिखाते हैं कि भाई, क्योंकि अभी 5 दिन नहीं हुए होते, तो मौलाना साहब ने जो भी वो कुछ करना होता है वो पढ़ते हैं बेटी के ऊपर। अब वो वहाँ पे सारे अपना अटैक शुरू कर देते हैं, और जो है वो लड़की को भी दिखाते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और जिन पे काबू पा लेते हैं वो। फिर उसके बाद कहानी वो इसी तरह वो स्क्रीन पे वो टेक्स्ट वगैरह आता है, वो बताते हैं कि भाई इस तरह जीनी पे काबू पा लिया, जो भी कर लिया मौलाना साहब ने, और इस तरह के कुछ टेक्स्ट लिखा आ रहा होता है, इंडोनेशियन में होता है, उसकी ट्रांसलेशन नहीं समझ में आई मुझे। लेकिन आखिर में सीन दिखाते हैं, वो 5वां दिन होता है, और
जो उनकी बेगम साहब होती हैं लड़के की, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई भी होती हैं और सब नॉर्मल होता है। अचानक से उनकी तबीयत फिर से गैर होने लगती है, जैसे कि उनके ऊपर पोजेशन हो गया है जो भी। और उनकी जो छोटी बेटी होती है वो करीब आती है अपनी वालदा की, और आके जैसे कि उनके शानी के ऊपर हाथ फेर रही होती है, जैसे कि चेक करियो कि अम्मी को क्या हो रहा है जो भी। लेकिन इससे बात यही ज़ाहिर होती है कि जीनी ने अब तक बेटी के ऊपर पोजेशन नहीं छोड़ा होता है, और वो अब तक अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें उसने वालदा को भी मारना होता है और आखिर में बेटी को भी मारना होता है। तो ये सीन वहीं पे मूवी का एंड हो जाता है कि बस वो बेटी जो है अपनी माँ के पास आती है, और आके जैसे उनकी तबीयत वगैरह चेक करने की कोशिश करती है शानी को हाथ लगा के, और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। तो ओवरऑल मूवी डिस्टर्बिंग इसलिए थी कि भाई एक अपना फैमिली मेम्बर ही अटैक करे, और और एक बच्ची पे भी असर आ रहा है, और बूढ़ों पे भी असर आ रहा है, बड़ों पे भी असर आ रहा है। जो मैजिक कर रही है उस पर खुद असर आ रहा है, वो किसी और का ब्लड ले जाती है, तो ऑफकोर्स इस पर विलन जो होती है उसी पे सारे बुरे असरात आने लगते हैं उस पर और उसके फैमिली मेम्बर्स पे। और उसके साथ तो जो गलत होता है वो तो होता है, वो डिज़र्व करती है, लेकिन दूसरे बहुत से लोग भी हर्ट होते हैं इस ब्लैक मैजिक में। और खैर जो है इस हिसाब से बस मूवी डिस्टर्बिंग थी, और कि आप किस पे ट्रस्ट करें और किस पे ट्रस्ट ना करें लाइफ में। आपको क्या पता कौन जो है आपसे जल रहा है, और कौन आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी भी वजह से। आई डोंट नो, कोई भी रीज़न हो सकती है। और डिस्टर्बिंग बहुत थी मूवी इस हिसाब से। दूसरी तरफ इनकरेजिंग यूँ भी थी मूवी कि भाई अगर आपका जो है ईमान है वो मजबूत है और आपको यकीन है अल्लाह पे, क्यों उस मूवी में मुसलसल मौलाना साहब यही कह रहे होते हैं कि भाई आप बेशक ये ताकतवर जिन है, लेकिन सबसे ताकतवर ज़ात तो अल्लाह की है, और आप यकीन रखें, भरोसा रखें कि भाई आप इसको कब्ज़े में कर लेंगे, इसको हरा देंगे। तो सारे पॉइंट पे जो यही एक लेसन मिलता है कि भाई आप इस बात पे भी ईमान रखें कि अगर शैतानी क़ुव्वतें कोई समहाउ हैं भी दुनिया में, तो सबसे बड़ी ज़ात तो अल्लाह की ही है। और इससे इस मूवी को देखने के बाद बंदे को और भी पुख्ता यकीन होता है कि जो है अगर वो अल्लाह से रब्ता रखे और एक सच्चा मुसलमान हो, और वो जो है मदद मांगे अल्लाह से, तो अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है कि वो सेफ़ रह सकता है तमाम चीज़ों से। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी इस मूवी में। और ओवरऑल आई थिंक इसकी जो स्टोरी थी या इसकी जो डायरेक्शन थी, और जिस तरह ये पूरी शूट हुई है मूवी, वो बहुत अच्छी कैमरा एंगल्स थे इसमें, और बहुत नेचुरल एक्टिंग की है लोगों ने इसमें। तो रेकमेंड तो ज़रूर मैं करूँगा इस मूवी को कि आप इसको देखें, और अपने फैमिली मेम्बर्स को आप ज़रूर बताएं कि इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मूवी में, आप इसे देख सकते हैं। स्टोरी ऑफ कोर्स ये स्केरी मूवी है, तो स्केरी मूवी तो थोड़ी डिस्टर्बिंग होती ही है। डिपेंड करता है कि आप कैसे आप रिएक्ट करते हैं मूवी को लेके। लेकिन अगर आपने एंजॉय करना है, अगर आपने अपनी इवनिंग को फैमिली के साथ, तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि हॉरर मूवी ना ही देखें, कोई कॉमेडी मूवी देख लें, और वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा एंजॉय कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ। इस मूवी की तो हाइप थी, तो इस वजह से मैंने ये मूवी देखी भी, और आई वुड से अच्छी मूवी ही है ये वाली, और अच्छी स्टोरी भी है इस मूवी की। तो ये थी जी स्टोरी इस मूवी की, और आई होप आपने एंजॉय की होगी। अगली बार हम किसी और अच्छी मूवी के साथ हम वापस आएंगे आपके, और आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।